साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। कल वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टेंस की जो है पहचान करने की तरीका क्या है और कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, कौन सा सेंटेंस हमारा पास्ट में है और कौन सा सेंटेंस हमारा जो फ्यूचर में है। साथियों हम लोगों ने कल ये देखने की कोशिश किया था और ये देखा भी था कि हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट वाले कौन से होंगे, पास्ट वाले कौन से होंगे, फ्यूचर में कौन से होंगे। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमने बताया था ना कल कि कल वाले जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले साथियों। तो आज हम लोग का क्लास होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में। आज का जो क्लास होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में होगा। तो आज हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं सेंटेंसेस को थोड़ा सा बता दूं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 काम होते हैं, पास्ट में भी 4 काम होते हैं और फ्यूचर में भी 4 काम होते हैं। तो प्रेजेंट में 4 काम कौन कौन होते हैं मैंने कल पढ़ाया था कि मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, मैं सोमवार से खेल रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस आते हैं हमारे प्रेजेंट की बात कहे जाते हैं। पास्ट की मैंने पढ़ाया था कल, पास्ट टेंस में कौन कौन सेंटेंसेस आते हैं। मैंने कल वो भी कंफर्म कर दिया था आप लोगों को कि भूल ना जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज करके मैं आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों हमने पढ़ाया था कल पास्ट की सेंटेंसेस। मैंने पढ़ाया था कि मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था, मैं सोमवार से पढ़ रहा था या मैं पढ़ता रहा था, इस तरह का सेंटेंस। इसी तरह से जो फ्यूचर में होता है वो भी हम लोगों ने कल देखा था। मतलब कि सेंटेंस का प्रारूप हमने कल समझा था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का प्रारूप क्या होता है। और किसी भी सेंटेंस यदि हम बोलते हैं तो आप समझ जाएं कि कौन से टेंस का है ना। कल मैंने चर्चा किया था। 2-4 सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ, उसको आप बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको क्लियर करते चला जाऊँगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने जो सेंटेंस बोला ना कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ता है, ती है, ते है, जिसमें लगा हो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ते हैं हम लोग। इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंसेस को समझते हैं। आज हम लोग साथियों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही पढ़ने वाले हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये आज हम लोग का चर्चा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब होता है कि किसी कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में होगा और उसमें ताते ती लगा होगा। मतलब वाक्य जो होता है, एक वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है, तो ताते ती लगा होता है। तो हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंसेस को समझा जाता है। शायद आप समझ रहे होंगे, 1-2 एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाइएगा। उससे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा सा आप देख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। किसी चीज के बारे में जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, पढ़ते हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। उस आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है। मान लीजिए रवि सर एक ट्रेनर है, तो इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनका पहचान क्या है। अच्छा, ये पढ़ाते हैं, स्पोकन हब के ये डायरेक्टर है, वो संस्था चलाते हैं और इस संस्था में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। उसी अनुसार जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में एक कोई सेंटेंस है, जैसे राम बाजार, राम बाजार क्या करता भाई, तो जाता है। राम बाजार जाता है। मैंने कहा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, एक हिंदी वाक्य हो गया, इसका क्रिया क्या हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जो होता है ना, वही वर्ब कहलाते हैं। इसको वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं। एक वाले क्लास में आपको ये भी कंफर्म कर दूंगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। शायद हमारे पिछले वाले आप वीडियो में देखे होंगे, तो वहां मैंने आपको क्लियर किया है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तभी आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, क्रिया कौन है। तो आप समझिए कि राम बाजार जाता है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिखा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में
ताहे, तीहे, ते हैं इत्यादि मतलब ईटीसी लगा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। मतलब हमने एक ये पहचान करने का तरीका रख दिया किसी सेंटेंस का कि राम बाजार जाता है। राम एक सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम क्या हो गया, जाना, मतलब जाता। राम बाजार जाता है तो जाता वर्ब हो गया और ये है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया। क्लियर। उसी तरह से आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो रवि सर सब्जेक्ट हो गया और पढ़ाना जो इनका क्या होगा, काम हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा। और क्या पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब जो है ये सेंटेंस हो गया, तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर ताहे, तीहे, तेहे लगा हो तो आप समझ लीजिए बेझिझक आप समझ सकते हैं कि आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको समझा जाता है। अब सिंपल सा बात है साहब, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। अब सिंपल से हम लोग बात करते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा आसान तरीका से आप इसको स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं, बहुत प्यार से आप इसका स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के 5 फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड कर देते हैं, अदर वर्ड कर देते हैं। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, आए समझ में। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अब इसका सेंटेंसेस कैसे होगा, ठीक है। ये तो आपका अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव के मतलब होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक। ये सब सकारात्मक के स्ट्रक्चर हो गए। तो निगेटिव का क्या होगा भाई साहब, निगेटिव का तब होना चाहिए ना। तो निगेटिव का देखिए, निगेटिव का जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा। समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। V1 जो है डू में बदल जाएगा और V5 जो है ये डज में बदल जाएगा। उसके बाद लगेगा नॉट, उसके बाद लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। भैया हमको ने पॉकेट से नहीं लगा दिए हैं, ये स्ट्रक्चर कहता है तो हमने लगा दिया। कोई दिक्कत? तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के 5 फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये आपको अफर्मेटिव हो गया। और हम निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं। अब फंडा सर से पढ़ रहे हैं भाई, फंडा क्लियर करते हैं हम सारे कंसेप्ट में। तो यहाँ पे अगर आपका फंडा अटक गया तो भाई आप कहिए ना कि कौन सा मास्टर है भाई, टकला वाला मास्टर जो है, फंडा सर जो है क्लियर नहीं किया। तो भैया फंडा सर जो है आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी और दिक्कत ना हो, आप बेझिझक अंग्रेजी बोल सकें। तो अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए, है ना। इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भैया इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। और ये प्रश्न जो हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, क्या होता है, तो क्या से स्टार्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो डू डज को पहले लिख देते हैं हम लोग। निगेटिव जब इंट्रोगेटिव जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो डू डज को पहले लिख देते हैं, डू और डज लिख दिया मैंने। अब डू डज को हमने पहले लिख दिया तो बाएं तरफ हमारे क्या बचे, सब्जेक्ट। अब यहाँ दाएं तरफ लिख देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक काम खत्म। और क्या बचा, नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड भैया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आफ्टर कंप्लीट सेंटेंस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये रहा कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनता है और निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनता है। यहाँ अगर फंडा समझ गए ना भाई साहब, अगर यहाँ पे अगर आप फंडा समझ जाते हैं तो जीवन में कभी भी आप अंग्रेजी जब बोलते हैं ना, स्पीकिंग जब करते हैं ना, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी नहीं होगी और इतना बेहतरीन आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, कभी फंसिएगा नहीं। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनता है और इंट्रोगेटिव से WH वर्ड के सेंटेंसेस बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। WH वर्ड, WH वर्ड क्या होते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं डबल प्रश्नवाचक, डबल प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं डबल प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है भाई साहब,
तो WH वर्ड के सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्या, क्यों, कौन, कहां, कब, कैसे। ये 22 आप 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और वाट, वाट मतलब क्या, वाई इट मीन्स क्यों, हु इट मीन्स कौन, वेयर इट मीन्स कहां, वेन इट मीन्स कब, और हाउ इट मीन्स कैसे। अब आप देख रहे हैं डब्लू 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 और एच, तो इसी से बनता है WH वर्ड। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो इसी WH वर्ड को हम यहां पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसको WH वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्ड 6 होते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप जाकर सेंटेंसेस जो आप फ्रेम करेंगे ना तो गलती नहीं होगा, अच्छे से अंग्रेजी बोल पाएंगे। जैसे आप बोलते हो ना, आप कैसे खाना खाते हो, हाउ डू यू ईट, आप क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट, इस तरह से सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। तो यही याद होना चाहिए आपको। तो ये WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड है ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड। अब जो भी हमारा हिंदी सेंटेंस में आएगा WH वर्ड यहाँ से डाल देंगे। जब सेंटेंस बनाएंगे तब मैं सारा सिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं सारा सिखाने की कोशिश करूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, WH वर्ड। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो कहते हैं उतार दीजिए, या डू या डच पहले रखिए, सब्जेक्ट बाद में रखिए, नॉट प्लस V1 उतार दीजिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव से निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और इंट्रोगेटिव से WH वर्ड का भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो WH वर्ड लिखने के बाद ये सब जो कहते हैं उतार दीजिए, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। भैया थोड़ा लगता होगा कि लंबा होगा, लंबा नहीं हुआ, आप बनाइएगा तो कंफर्म हो जाएगा, और अच्छा से जो है आप समझ पाइएगा इस चीज़ को, जो है अच्छा से आप समझ पाइएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाई साहब, अंग्रेजी सीखने के लिए थोड़ा सा ग्रामेटिकली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज अ मीडिया टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। व्हाट आई स्पीक यू गेट, एंड व्हाट यू स्पीक आई गेट इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या एक भाषा है, लैंग्वेज एक माध्यम है जो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जो मैं बोलूँ आप समझ लें, और जो आप बोले मैं समझ लूँ, उसी को तो भाषा बोलते हैं। तो भैया भाषा बोलने में ज़्यादा हम लोग सीख पाते हैं, लेकिन बोलने के लिए कुछ प्रारूप चाहिए, कुछ बेसिक चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। उस प्लेटफॉर्म को जो है हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर। अब जो है सेंटेंसेस को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, अब सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए अब हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। शायद आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा, तो हम लोग सेंटेंसेस बनाने की प्रयास करते हैं, है ना। तो मैं ऊपर मिटा दूं, चलिए ऊपर मिटा देता हूं, ऊपर मिटा देता हूं और आगे पढ़ने की कोशिश करता हूं हम लोग। ठीक है, दो चार सेंटेंस सब पे बता देता हूं। पहला सेंटेंस हम लोग का है, राम बाजार जाता है, बाजार जाता है। भैया राम का काम क्या है, बाजार जाना, तो राम क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट। अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ना वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगेगा। राम बाजार जाता है, राम गोज। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगेगा। तो एक चीज यहां पर समझिए, V1 जो है प्लुरल है और V5 जो है सिंगुलर है। अब ये नहीं समझ में आया तो भैया हमारे पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देखिए, क्योंकि सब चीज सब जगह बताना बहुत जरूरी नहीं है, वीडियो लंबा होता चला जाएगा और आप भी परेशान हो जाइएगा कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाने के लिए कितना समय ले रहे हैं। भैया अच्छा से पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा। बेसिक को मजबूत करने के लिए टाइम जब तक नहीं दी जाए तब तक समझ में नहीं आएगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमने कहा कि V1 प्लुरल होता है और V5 सिंगुलर होता है।
तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हम वर्ब का 5 फॉर्म लगाएंगे। राम बाजार जाता है, राम का काम क्या है, जाना है, क्रिया के अंत में ता है, तीय लगा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। राम जाने के लिए गो लगता है, ठीक है। और जब सिंगुलर टू सिंगुलर करेंगे ना तो उसके साथ हम लोग ईएस लगा देंगे। ईएस को जोड़ना बहुत अति आवश्यक है, तब ये जाकर वर्ब का 5 फॉर्म बना। उससे पहले सिर्फ गो किया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। गो किया था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, अब जाकर क्या हुआ कि वर्ब का 5 फॉर्म बना। राम गोज टू मार्केट। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा बच्चे की तरह कि भैया टू कहाँ से लग गया। तो भैया एक व्यक्ति जब दूसरे स्थान तक जाता है ना, एक व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उस सेंस में टू का यूज करते हैं समझने के लिए, आपको बता देता हूं। और वही व्यक्ति रिटर्न आता है तो फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर आता कि राम बाजार नहीं जाता है, तो क्या होता, राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है। तो बनाओ भैया, राम का राम हो गया, और राम का काम क्या है, बाजार नहीं जाना, नहीं जाता है। तो अब स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज लगाएंगे, क्योंकि डज क्या है, सिंगुलर है, और डू क्या है, प्लुरल है। क्योंकि मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लुरल है, तो डू तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्लुरल हो गया। अब वाई फॉर्म क्या है, सिंगुलर है, ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो राम के साथ डज लगाएंगे, राम डज। अब कहता है सेंटेंस में नॉट है, राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट। और उसके बाद तो बन जाएगा नहीं जाता है, गो टू मार्केट। आप कहिएगा सर यहाँ पे गो क्यों लगाए, वर्ब सिंगुलर है तो गो क्यों लगाए, यहाँ पे गोज क्यों नहीं लगाए। क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है भाई, वर्ब कहता है ना कि भैया नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दीजिए। निगेटिव हो जाता है ना तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है। आई समझ में? क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ब के 5 फॉर्म लगा दिए, तो फिर 5 फॉर्म क्यों लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा। बाय द वे स्ट्रक्चर, बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव टू मेक द सेंटेंस, ठीक है। राम डज नॉट गो टू मार्केट, ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, बन गया। तो 2 सेंटेंस आपने सीखा कि राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब आए तो नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जो इंटरोगेटिव पे सेंटेंसेस बनेंगे, है ना। चलिए 1-2 और सेंटेंस समझ लीजिए। मैंने कहा तुम आम खाते हो, क्या करते हो भाई, आम खाते हो, तुम आम खाते हो। यू क्या है, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर प्लुरल दोनों होते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस बनाओ आप, यू सब्जेक्ट प्लुरल है, ठीक है। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तुम आम खाते हो, यू इट अ मैंगो। अब आप बोलोगे कि अ क्यों लगाएं, भैया आर्टिकल है, मैंगो के पहले ए लगेगा, अ मैंगो। अब नहीं समझ में आया क्यों लगेगा, तो जाके हमारे आर्टिकल वाले वीडियो को आप देखिए, क्योंकि यहाँ बताना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तुम आम खाते हो, मैं कहूँ कि तुम आम नहीं खाते हो, तुम आम नहीं खाते हो, क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, अब निगेटिव सेंटेंस में डू लगेगा ना। डू डज हमको लगाना है तो यू सब्जेक्ट प्लुरल, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगाएंगे, तो डू क्या है, प्लुरल हो गया। यू डू नॉट, अब उसके साथ नॉट लगाएंगे। अब क्या करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दीजिए, यू डू नॉट ईट अ मैंगो। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब चलिए इंटरोगेटिव समझते हैं। अब क्या है, इंटरोगेटिव समझते हैं। इंटरोगेटिव भैया समझ लीजिए, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्वेश्चन मार्क। व्हेन यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, आफ्टर sentences you have to put question mark, after sentences you have to put question mark। मतलब कि जो है
सेंटेंस के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या वो अंग्रेजी बोलता है। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या कहता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसको बनाने से पहले कहता है कि स्ट्रक्चर डू या डज लगाइए। तो डू डज हम कैसे लगा देंगे, कैसे हम डू डज लगा देंगे भाई, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू या डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या रहा, सब्जेक्ट हमारा क्या रहा, वह भैया सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज, क्योंकि ये वर्ब का 5 फॉर्म है। वर्ब का 5 फॉर्म सिंगुलर होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, इसके साथ क्या लगेगा, डज, डज ही, ठीक है, डज ही। अब नॉट है सेंटेंस में, नहीं है तो छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। क्या वो अंग्रेजी बोलते हैं, सेंटेंस में काम क्या है, बोलने का, स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। डज ही स्पीक, अब क्या बोलता है भैया, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश कर दीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आफ्टर कंप्लीट सेंटेंस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्या आपको समझ में आया। एक और सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं। क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या लगेगा, डू, डू आई लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, समझिए। क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। अब इसका डू या डज पहले है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ना डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, तो डू डज कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि आई सिंगुलर है, सॉरी आई प्लूरल है, तो डू लगेगा। डू आई लर्न इंग्लिश, शायद आपको समझ में आ रहा होगा फंडा के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं WH वर्ड सेंटेंसेस पे। WH वर्ड सेंटेंस, राम कैसे अंग्रेजी बोलता है। राम कैसे अंग्रेजी बोलता है भाई, बताओ, बताओ आप सभी लोग। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। कह रहा है कि WH वर्ड भैया पहले लगाइए आप, WH वर्ड जो है ना आप पहले लगाइए। तो WH वर्ड क्या है, कैसे। अब इसमें से देखिए आप, कैसे कहाँ है? तो WH वर्ड हमारा क्या है, कैसे, लिखिए हाउ। अब क्या कहता है स्ट्रक्चर, कहता है डू या डज में से कोई आप लगाइए। तो डू डज का यूज हम कैसे करेंगे, जब तक हमको सब्जेक्ट का मालूम नहीं पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम में क्या लगेगा, डू या डज, तो डज लगेगा। हाउ डज, और डज किसके लेगा भाई, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या है, राम। हाउ डज राम, अब क्या है, नॉट नहीं है, वर्ब का फर्स्ट में लगेगा अदर वर्ड, हाउ डज राम। अब क्या, अंग्रेजी बोलना, तो बोलने के लिए क्या लगेगा, स्पीक। और स्पीक किसके लिए, अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, शायद आपको समझ में आ रहा हो। एक और सेंटेंस लिखिए। अब कोई ले लेते हैं दो नाम, जैसे रवि सर एंड मनोज किताब पढ़ता है, पढ़ते हैं, आदर कर दीजिए भाई, किताब पढ़ते हैं, ठीक है। रवि सर और मनोज किताब पढ़ते हैं। तो दो सब्जेक्ट जब आपस में एंड से जुड़े तो भैया वो प्लूरल हो जाता है। याद रखना, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो उस सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है, उस सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है। रवि सर एंड मनोज, रवि सर एंड मनोज, ठीक है। क्या करते भाई, रवि सर मनोज यहां पे लगा देते हैं, क्यों, रवि सर एंड मनोज क्यों किताब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया,
WH वर्ड क्या है हमारा, क्यों लिखेंगे, वाई मतलब होता है क्यों, बाई द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। WH वर्ड हमने लगा दिया, उसके बाद डू या डज, डू डज का क्यों चूज करें, कैसे चूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम एंड मनोज, तो लिखेंगे यहाँ पे वाई। अब उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डज, तो क्या लगेगा, तो डू लगेगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़ता है तो प्लुरल माना जाता है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, प्लुरल लगाएंगे। वाई डू रवि सर एंड मनोज क्या करता है भाई, किताब पढ़ता है, रीड बुक, रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, शायद आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो है सारे सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। तो शायद आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा, काफ़ी मैंने पूरा एफर्ट लगा के अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, और शायद जो वीडियो चल रहा है ना, तो पंखा चल रहा है उसके अनुसार जो है वो लगता है थोड़ा सा बबरिंग कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बहुत अच्छा है, आप क्लास को देखिए और मज़ा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि ताकि उसको भी मिले और क्लास पढ़ पाए। बिगनर्स के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि ये शुरू से स्टार्टिंग करके मैंने पढ़ाने की कोशिश किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग थोड़ा सा प्यार मुझे नहीं दे रहे हैं, आप प्यार देने की कोशिश कीजिए, गला मिलिए और यहाँ पर घंटा को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कि तब तक दूसरों के साथ पहुँचे और वो भी हमारे साथ मिल के अंग्रेजी बोले और स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंग्लिश बोलने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, अगले वाले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर प्रैक्टिस के साथ। इस पे सारा घनघोर प्रैक्टिस होगा, मार डायरेक्शन से भरपूर पूरा प्रैक्टिस होने की कोशिश होगा। जितना प्रैक्टिस होगा उतना हम लोग बोल पाएंगे। कहता है ना, प्रैक्टिस करना ही बहुत जीवन में बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।